हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो क्या बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। तो आज की क्लास में देखते हैं 6I के सवाल नंबर 18 से। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 में लिखा है एक वर्ग का परिमाप तथा एक वृत्त की परिधि का योग दिया है। ठीक है, ये यानी क्या दिया है आपके पास, सबसे पहले क्या दिया, एक वर्ग दिया है। तो मान लीजिए चित्र बनाना नहीं है सवाल में, सिर्फ समझाने के लिए। ये दिया है वर्ग, ठीक है, ये आपको दिया है वर्ग और ये दिया है वृत्त। ठीक है, अब इनकी भुजा और इसकी त्रिज्या का योग, भुजा मान लेते हैं x होगी, ठीक है, x भुजा मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या r होगी। ठीक है, और यही इन्हीं दोनों का योग जो है आपको पहले तो याद करना है। ओके, फिर आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि इनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम का मतलब होता है जिसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा है, कहाँ गया, जबकि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर हो। ठीक है, यानी इसकी भुजा यानी x बराबर इस, ये क्या है आपके पास r, त्रिज्या बोलते हैं r, व्यास को बोलते हैं 2r। ठीक है, तो x और 2r इक्वल होना चाहिए। ठीक है, x और 2r इक्वल होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, हाँ ये प्रूव करना है, क्योंकि लास्ट में बोला है कि वृत्त का व्यास और वर्ग का भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही तो बोला है। ठीक है, यही तो बोला है। ये क्या है आपके पास वर्ग की भुजा, ये क्या है व्यास, 2r व्यास होता है, ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही बराबर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो मान लेना, सबसे पहले माना वर्ग, ठीक है, कि प्रत्येक भुजा क्या है आपके पास x है तथा, ठीक है, वृत्त x नहीं लिखा, अच्छा अदृश्य हो गया। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ही बोला है वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग, यही बोला है ना। तो यहाँ पे लिख दो वर्ग का परिमाप, यहाँ पे भी लिख लेना, मानना ही है, अभी मानना ही जा रहा है। ठीक है, मानना वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि क्या है, के मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी। ठीक है, APW XYZ कुछ मान सकते हो, जैसे हमने अभी के मान लिया। ठीक है, अब देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4x होता है। ठीक है, मतलब 4 भुजा होता है। ठीक है, प्लस वृत्त की परिधि क्या होती, 2πr होती बराबर में k। अब यहाँ पे आपको जो लास्ट में बोला गया है वो बोला गया है इसकी भुजा। ठीक है, ओके, वर्ग की भुजा किसके बराबर होना चाहिए, वृत्त की व्यास के बराबर होना चाहिए। व्यास क्या होता है, 2r होगा ना, 2r। ठीक, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो त्रिज्या से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो r निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 2πr यहीं लिखा रहने दो, k 4x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा k माइनस 4x अपॉन में 2π। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, वर्ग, इसी का वर्ग, यानी क्या लिखना है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तथा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, का योग। ठीक है, योग, ओके, योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये हो गया a। ठीक है, ओके, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², नहीं वर्ग का, हाँ a² यानी यहाँ पे हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a की जगह x है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका πr² बराबर में a। ठीक है, ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, a को इधर लिख लें बराबर में। ठीक है, ये होता है। ओके, कोई दिक्कत, यहाँ a बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे r का मान उठा के यहाँ पे रख दो सबसे पहले। ठीक है, तो r का मान उठा के रखेंगे तो a बराबर x² प्लस पाई, r की जगह पे है आपका k माइनस
4x ठीक है अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पाई, और यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका k माइनस 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से इसको उड़ा दो। ठीक है, ओके। अब देखो बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिख लो। तो a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का k माइनस 4x का होल स्क्वायर 1/4 पाई बच गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष ठीक है अवकलन कर दो। अवकलन करने पर ठीक है अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, अवकलन करेंगे तो a का हो जाएगा बेटा dA अपॉन में dx इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा प्लस इसको रफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ये इसको कुछ नहीं करना, समझने के लिए था। ठीक है, ये 1/4 पाई है, इसको आप ऐसे लिख दो। 1/4 पाई को ऐसे लिख दो। यहाँ पे कराएंगे तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा 2k माइनस का 4x। ठीक है, और 4x का कराएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके गुड। आप देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा dA अपॉन में dx बराबर 2x। हाँ लो 4 से काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका गुणा करा देंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस, और देखो इधर से जो आपका ये पाई बाई 2 बचा ना नीचे, इसको भी गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2k पाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 दूना 8 x अपॉन में पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो न्यूनतम बोलना है कि क्या बोला है सवाल में, 18 नंबर सवाल में बोला न्यूनतम। ठीक है, तो न्यूनतम के लिए आप क्या करेंगे dA अपॉन dx इक्वल 0। ठीक है, तो 0 बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 2k पाई प्लस का 8x अपॉन में पाई। ठीक है, अब देखो x की यहाँ पे वैल्यू, x का मान निकालना है तो x वालों को पास में कर लो। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, पास में रहेंगे। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2k पाई बराबर 2x प्लस का 8x अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2k पाई बराबर 2 और x को कॉमन ले सकते हो तो 1 प्लस का 4 पाई बचेगा यहाँ पर, और ये हमने बाहर ले लिया 2x को। ओके, अब यहाँ पे लासा ले लो तो ये हो जाएगा 2k पाई बराबर में पाई प्लस का 4 अपॉन पाई। ठीक है, और ये हाँ वेरी गुड, पाई से पाई कट जाएगा, और जो 2 बाहर लिया था तो इस 2 से ये भी 2 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर देखो ये गुणा करा देंगे इसका नीचे तो k, और ये अपॉन में आ जाएगा पाई प्लस का 4 बराबर x। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपने भुजा निकाल लिया है। ठीक है, अब आपको निकालना है त्रिज्या। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये भी बताना है कि न्यूनतम होगा। पहले तो ये बताना है कि न्यूनतम होगा, और न्यूनतम बताने के लिए क्या करेंगे हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। ये तो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे उसमें। ये तो करते हैं ना। ठीक है, इसे फिर नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, देखो 18 नंबर के आगे सवाल, इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ठीक है, वैसे लिख लिया आपने लोगों ने, नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका पुनः अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा d स्क्वायर a अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x का करेंगे, x का सापेक्ष तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अचर पद है, 0 हो जाएगा, काम खत्म। 8x पाई का करेंगे तो प्लस का 8 अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x तो है नहीं, वैल्यू रखना है नहीं। ये है क्या आपका लिए धनात्मक। अगर ये धनात्मक है तो देखो सवाल में क्या कहा है, देखो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तो सवाल नंबर में कहा है क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब धनात्मक है तो सिंपल सी बात है, x बराबर जो आपका आया था, देखिए x बराबर क्या आया था आपका, x बराबर आया था k अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, आगे लिख देना अतः x बराबर k अपॉन 4 प्लस पाई पर न्यूनतम होगा। ठीक है, ये लिख देना है। अब आगे देखो सवाल में कहा गया जो व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास और वर्ग के भुजा के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली है।
ठीक है, जो आपके पास वर्ग की भुजा है। अब आपको त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपका सबसे जो पहला, देखो जो ये नियम भी है वो हमने पहले जो आपकी एक्सरसाइज जी पढ़ाई थी तो सारी स्टेप लिखा दी थी, उसी स्टेप से जी में भी अवकलन करना था, सब कुछ करना था और उसी स्टेप से इसमें पूरे में करना है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी इसकी हिंदी लैंग्वेज पढ़ के सवाल को बनाना रहता है, बाकी सब उसी प्रकार करना रहता है। ओके, चलिए ठीक। फिर क्या करना रहता है, समीकरण 1 में x का मान उठा के रखते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण आपके पास क्या था, जो r बराबर था, तो आपने r बराबर निकाला था। r बराबर देखिए रफ हो चुका है, लेकिन k माइनस का क्या निकाला था, 4x अपॉन में 2 पाई, ये निकाला था। अब यहाँ पर जो x बराबर, ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे x बराबर जो आपका k अपॉन 4 प्लस पाई है, लिख दो यहाँ पर रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल बराबर, देखो r इक्वल बराबर k माइनस 4, x की जगह पर k अपॉन 4 प्लस पाई और नीचे पूरे का हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा k माइनस, गुणा करा देंगे इसका, यहाँ पे लासा भी ले लेंगे साथ में, दो काम करेंगे, ठीक है, एक साथ लासा लेते हुए। तो यहाँ पे 4 प्लस पाई का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4k, ठीक है, इसका 4k, ठीक है, इसका उड़ा जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का k पाई, ठीक है, और इसका गुणा करा देंगे माइनस का 4k और अपॉन में लासा में मिला 4 प्लस पाई और नीचे जो ये 2 पाई है इसके नीचे 2 पाई लिख देंगे, ठीक है, ये 2 पाई, ठीक है। यहाँ से 4k कट जाएगा, आगे देखो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा, देखो r बराबर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा k पाई और नीचे देखो, नीचे से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई और 4 प्लस पाई, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा तो r की जो वैल्यू त्रिज्या हो जाएगी बेटा वो k अपॉन 2 4 प्लस पाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, व्यास, ठीक है। चलिए व्यास निकालते हैं। तो व्यास निकालने के लिए आपको लिखना है व्यास d बराबर आपको पता है 2r होता है, दोगुनी त्रिज्या, ठीक होती है। चलिए आगे अब देखिए, तो d बराबर 2, r में इसी को उठा के रख दो, क्या है आपके पास, इंटू में k 2 4 प्लस पाई, ठीक, ये है 2 से 2 कट जाएगा, जो व्यास यहाँ निकल के आएगा k अपॉन 4 प्लस पाई निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो सवाल ने कहा है, देखो सवाल ने ही आपसे कहा है कि जब वर्ग की भुजा वृत्त की व्यास के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बराबर है नहीं है, देखो ये आपका व्यास है, ठीक है, और भुजा क्या है, यक्स, तो यक्स की वैल्यू आपने भी इसके पहले निकाली थी, लेकिन यक्स की वैल्यू यहाँ पे कहीं यह देखो नोट, दोनों चीज़ बराबर हैं तो आप लिख सकते हो, देखो आपके पास बराबर हैं तो आप लिख सकते हो अतः वर्ग की भुजा, अतः, ठीक है, वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर में क्या है, वृत्त का व्यास, ठीक है। वर्ग की भुजा x की वैल्यू क्या आपके पास निकली है, k अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है, बराबर वृत्त का व्यास क्या है आपके पास, k अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ओके, ऐसा बच्चों को समझे। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और एक चीज़ सुन लीजिए आप लोग, जो सवाल नंबर 19 है सेम है जैसे उसमें हमने योग के माना था, ऑलरेडी यहाँ पर योग के लिख रखा है। और सुनिए, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं ऐसा करना है, सिर्फ लास्ट में थोड़ी सी हिंदी चेंज कर दी है, बोला है भुजा की जो त्रिज्या है 2 गुनी होगी। सिंपल सी बात है, ये त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे 2 गुनी होती, चाहे त्रिज्या 2 गुनी बोले चाहे व्यास बोलो, बात वही होती है, क्योंकि d इक्वल टू 2r होता है तो त्रिज्या 2 गुनी तो होती है व्यास के, तो व्यास। ओके, तो ये 19 नंबर 19 18 के बाद जो 19 है वो आपके लिए HW है, आप स्वयं करेंगे, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 20। देखिए 20 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, लिखा है किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, ठीक है, एक आयत है, आयत के ऊपर अर्धवृत्त है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है, पूर्णतः खुली खिड़की से, ठीक है, अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं बताइए, ठीक है। आपको खिड़की की विमाएं बताना है, किसकी बताना है, ओनली फॉर खिड़की की, ठीक है। तो देखो पहले तो बात कर रहा है एक आयत में खिड़की है, तो ये आयत में खिड़की बना लो, ठीक है, ये आयताकार होता है, आपको पता है ये आयताकार होता है, ठीक है। और ऊपर से अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब है ऊपर से ये आधा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखो ये खिड़की हो जाएगी, ये लकीर चाहे
रफ कर दो, कोई काम की नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब समझो यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे सवाल ने कहा है इसकी विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है ये जो अर्धवृत्त होता है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की मान ले बात, तो ये त्रिज्या होती है, x मान लिया, ठीक है। अगर ये x है तो पूरा व्यास क्या होता है, 2x हो जाता है, इसी का आधा है, तो ये आपका 2x हो जाएगा अगर ये मान लोगे, ओके। अगर ये आपका 2x हो गया, ये लंबाई हो गई, तो चौड़ाई को आप 2y मान लो, ठीक है, इतना मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे माना खिड़की की, पहले लंबाई लिख लो, खिड़की की लंबाई 2x, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 2y है, ठीक है। और अर्धवृत्त की त्रिज्या, और क्या है आपके पास, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो x है, ठीक है। ये सारी आपको वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है। देखो सेंटीमीटर, देखो मीटर बोल रहा है, तो यहाँ अगर लिखना चाहना तो मीटर लिख लेना, ठीक है, ओके। अब देखो ये m मीटर लिखा है, चलो हिंदी में लिखते ज़्यादा अच्छा रहेगा, मीटर, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसी में, खिड़की का संपूर्ण जो परिमाप है वो 10 मीटर है। जो खिड़की है, तो खिड़की का परिमाप कितना है, 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, ठीक है, 10 मीटर है, ठीक है। तो खिड़की का परिमाप या आयत का परिमाप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सारी भुजाओं को आप जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, देखो जो आपका आयत होता है, जितनी ये भुजा होती है उतनी ही ये भुजा होती है, तो आप ये कह सकते हो ये भी 2y हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे जोड़ना, तो ये आपको 2x पहले मिलेगा, ठीक है, ये हो गया आपका 2x प्लस ये क्या है आपके, कौन सी भुजा है, 2y, ठीक, 2y प्लस, अब हम यहाँ से घूम के यहाँ आएंगे तो ये आपका अर्धवृत्त बनता है। और ये देखो एक वृत्त होता है, ये इसकी परिधि जो होती है वो 2πr होती है, आधे की बात कर दे तो πr हो जाएगा, लेकिन हम त्रिज्या यहाँ पे क्या ले रखे हैं, x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर πx हो जाएगा, ओके। अब देखो आगे क्या करना है, प्लस यहाँ तक पहुँच गए, फिर इधर से यहाँ तक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। एक नया मेथड है आपके लिए कि जब भी परिमाप पूछे तो ये समझ लो जो भी चाहे जो भी भुजा दी हो बस घुमा के वहीं पे लौट का हो, ठीक है, बस उसी को बोलते हैं परिमाप, ठीक है। बाकी फार्मूला लगाते हो, फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आपके पास 2y 4y हो जाएगा, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वल कर लो 10, ये आपका 2x उधर जाएगा तो माइनस का, पाई उधर जाएगा x तो पाई माइनस का, ठीक है। इतना तक छोड़ दो समीकरण, इसको चाहे एक मानना हो तो मान लो, ठीक है। अब आगे देखो सवाल में ही बोला है आपसे, कहाँ गया है, खिड़की की विमाएँ बताइए, ठीक है। तो अगर आपको खिड़की का क्षेत्रफल पता होगा तो आप विमाएँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे लिखोगे खिड़की का क्षेत्रफल होता है a। चलो खिड़की में क्या क्या बना है, तो एक आयत है, एक अर्धवृत्त है, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई में कितना है 2x, चौड़ाई में कितना है 2y, ठीक है। अगर हम बात कर लें प्लस, ये क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है πr², ये नहीं πr² होता है, ये वृत्त का होता है, अर्धवृत्त यानी 1/2 πr², ठीक, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने y निकाला है उसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो कैसे रखोगे, a बराबर यहाँ पे गुणा कराओगे तो x और इंटू में 4y मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 4y की वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 10 माइनस 2x माइनस πx प्लस 1/2 πr², ठीक है, ओके। अब क्या किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अवकलन r नहीं होगा देखो यहाँ पर, क्योंकि आपने त्रिज्या को x मान रखा है, ठीक है, ओके भाई। ये जो त्रिज्या है इसको क्या मान रखा है x, ठीक है। तो यहाँ पे r की जगह पर x चलेगा आपका, ठीक है, त्रिज्या को यहाँ पे x बोला जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर x से यहाँ पे गुणा करा दो तो a बराबर 10x माइनस का 2x² माइनस का πx² प्लस का 1/2 πx², ठीक है। ये इसका यूनिट सेम है तो इसको घटा देंगे तो माइनस पहले 2x², तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो लासा लेंगे तो यहाँ पर 2
ठीक है, नीचे बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ही, ठीक है, 1/2 पाई एक्स स्क्वायर ये बचेगा जब इसको इससे घटाओगे। ओके, अब देखो, अब ऐसा कुछ है नहीं जो कट रहा हो, तो सीधे यहाँ पर यक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन कर देंगे। ठीक है, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA अपॉन में dx बराबर 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस का 4x और माइनस का 1/2 इंटू में पाई को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 आपका कट जाएगा। देखो अब आगे बचेगा क्या, ठीक है, देखो आगे क्या बचता है, तो आगे बचेगा आपका dA अपॉन में dx बराबर 10 माइनस का 4x और माइनस का पाई यक्स बचेगा। ठीक है, अच्छा अब आपको बताना है कितना अधिक प्रकाश जाएगा। ठीक है, तो अधिक के लिए और या कम के लिए क्या करते हैं 0। ठीक, गुड, d अपॉन dx बराबर 0 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए देखो जितने x के पद हैं इधर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4x और प्लस का पाई एक्स बराबर 10, x को कॉमन ले लो तो 4 प्लस पाई मिलेगा बराबर में 10। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल आएगी 10 अपॉन 4 प्लस पाई निकल आएगी। ठीक है, ये आपकी देखो x की वैल्यू निकल आएगी। आप लंबाई बता सकते हो पर अभी चौड़ाई नहीं बता सकते हो, उसके लिए निकालोगे y। ठीक है, और y निकालने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पुनः अवकलन करना पड़ेगा। वैसे तो निकाल सकते हो क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कितना अधिक प्रकाश जा रहा है। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। देखो अब क्या करना है आपको, इसको पुनः अवकलन कर दो। ठीक है, क्या लिखा है आपका dA अपॉन dx बराबर 10 माइनस का 4x माइनस का पाई एक्स। ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 आएगा, माइनस का पाई आएगा। ठीक है, तो कॉमन ले लोगे तो माइनस का 4 प्लस का पाई आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके लिए क्या ऋणात्मक। तो आप क्या कह सकते हो, अतः x बराबर 10/4 प्लस पाई पर क्या होगा, क्षेत्रफल बोला है, हाँ क्षेत्रफल ना, हाँ ठीक, क्षेत्रफल अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं समीकरण 1 में, यानी पहले में आपको रखना है मान x का। तो पहला समीकरण क्या था बताइए, 4y बराबर 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स। ठीक, ये था। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 4y ऐसे लिखा रहने दो, 10 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 10 4 प्लस पाई। ठीक है, और माइनस आगे पाई, यहाँ पर भी रखना है 10 4 प्लस यक्स। ठीक है, गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 10 दूना 20 अपॉन में 4 प्लस पाई और माइनस का 10 पाई और 4 प्लस यक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर का रब करते हैं तो हो गया होगा। ठीक है, देखो 4 प्लस पाई है, जहाँ पर x कहाँ पे या 4, अच्छा ये अरे हाँ ये 4 पाई ही है। ठीक है, वो लिखा हो। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। ठीक है, आगे आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे लासा ले लो, 4y बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, देखो एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस पाई एलसीएम लासा मिल जाएगा, 4 प्लस पाई। यहाँ देखो इसके नीचे नहीं तो इसका इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 चक्को 40 प्लस का 10 पाई और माइनस का 20 और माइनस का 10 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, 10 पाई से 10 पाई आपका कट जाएगा तो ये बचेगा 4y बराबर 40 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 20, 4 प्लस पाई 4 पंचे 20। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/4 प्लस पाई, ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है विमाएं। ठीक है, खिड़की की विमाएं क्या बताना है आपको,
खिड़की की विमाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताओगे, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई आपके पास क्या है, 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दोगे तो 2, x आपने निकाला था 10, क्या निकाला था 10, 4 प्लस पाई निकाला था, गुणा कराएंगे तो 20/4 प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी लंबाई, ठीक है। और इसके बाद निकालना है आपको चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई क्या होती है आपके पास, 2y, जो आपने ये माना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2y की वैल्यू क्या निकाली आपने, 5/4 प्लस पाई, ठीक है। गुणा कराएंगे 5 दूना 10/4 प्लस पाई, ठीक है। ये आ गई लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 21, ठीक। देखो 21 में क्या लिखा है, लिखा है त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज का कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई, ठीक है। ये होगी, ये आपको सिद्ध करना है जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक आपको त्रिभुज बनाना है, अगर हम ये त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, और इसी में बोला है एक कर्ण पर, ठीक है, इसकी 2 भुजाएं जाएंगी, देखो 2 भुजाएं जाएंगी, ठीक है। आपको एक ऐसे भुजा, एक ऐसे भुजा, एक की लंबाई a है, ठीक है, एक b दूरी पर है, एक a दूरी पर है, ठीक है। ओके, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। नाम दे दो a b c d e f g m n, कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी नामकरण में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले जो जो किया है मानना, तो सबसे पहले अगर हम मानने की बात कर लें तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, ए, यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, तो ए डी बी ऊपर, ठीक है, किसके बराबर है, कोण, इसकी बात कर लें पी ओ बी के बराबर, पी ओ बी, समरूप या बराबर लिख लेना, हाँ तो समरूप ही लिख दिया भाई, बराबर, ठीक है, समरूप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान इस प्रकार से आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए सी पी भी बराबर होंगे, कौन कौन से, ए सी पी, ठीक है, और किसके बराबर होंगे, कोण पी ओ बी के, ठीक है। कुछ तथ्य ऐसे लिख देना है, बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है, कहा गया है कहाँ पर, कर्ण पर स्थित है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। कर्ण की लंबाई न्यूनतम पे बताना है, तो कर्ण की लंबाई प्रेजेंट टाइम में क्या है, ए और बी है, ए और बी है, तो आपको कर्ण की लंबाई सबसे पहले निकालना है। तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए पहले आप निकाल लो ए पी की निकाल लो, फिर पी बी की निकाल लो, ठीक है। तो ए पी की निकालोगे तो पहले ये वाला इतना त्रिभुज ले लो, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए सी पी से, तो यहाँ पे हम लाल बटे कक्का लिखते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ये क्या है आपके लिए लंब है, ठीक है, लंब है, और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब कर्ण का जिक्र होता है साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर लंब कितना है, पीसी, लंब है पीसी, और कर्ण कितना है, एपी, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर पीसी, पीसी कितना है, एपी है आपका पता नहीं, क्योंकि ए पी निकालना है, ठीक है। तो गुणा कराए देंगे तो ये हो जाएगा ए पी बराबर ए अपॉन में साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब साइन थीटा को अगर ऊपर ले जाना चाहो तो क्या हो जाएगा, ए कॉसेक थीटा, ठीक है, ये निकल आया ए पी, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम लोग PB, तो PB निकालने के लिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, आधार, और ये कर्ण निकालना है। तो आधार कर्ण का जिक्र होता है, आधार कर्ण कहाँ होता है, कॉज में, ठीक है। त्रिभुज कौन ले लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज POB से, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉज थीटा बराबर PO अपॉन में PB, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉज थीटा बराबर PO में दिया है B, PB आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा PB बराबर B अपॉन कॉज थीटा, तो PB बराबर हो जाएगा B सेक थीटा, ठीक है, ऊपर जाएगा, ठीक है, ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में बताना क्या था, क्षेत्रफल कहाँ गया, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम लंबाई, ठीक है। तो कर्ण की न्यूनतम लंबाई, तो यहाँ पे कर्ण
की लंबाई, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई है AB, ठीक है। कर्ण की लंबाई क्या है? AB, और AB बराबर है क्या आपके पास? AP, क्या है? AP, और क्या है प्लस में PB, ठीक है। उठा के रख दो। तो AB बराबर, AP में क्या है? A कॉसेक, ठीक है, थीटा प्लस B सेक थीटा, ठीक है। अब करा दो इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ अवकलन कराएंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका DAB, ठीक है, अपॉन D थीटा बराबर, ठीक है, अवकलन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे AB है तो यहाँ पे AB लिख देंगे, कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ पे A को बाहर ले लेंगे तो कॉसिक का क्या होता है? अवकलन, ठीक। कॉसिक इंटू कॉट होता है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये A लिखा है, माइनस का कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस B को कॉमन ले लेंगे, इसका होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ये हमने जब एक बार अवकलन कराया तो ये हो गया, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे? जीरो करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? DAB अपॉन में D थीटा इक्वल 0, न्यूनतम या उच्चतम या अधिकतम या महत्तम दुनियादारी के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर माइनस A कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस में B सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा आपका A कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में B सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो ये हो जाएगा A, इसका उल्टा क्या होता है? साइन, ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। और इसका उल्टा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस B सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ओके, आया समझ में? अब यहाँ पे हो जाएगा आपका A कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस B साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। अच्छा ये प्लस कहाँ से? अच्छा बराबर है, वही मैं सोचूं प्लस कहाँ से आ गया। तो एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका इधर गुणा करा देंगे, इसका इधर गुणा करा देंगे, ठीक है। इसका इधर गुणा कराएंगे A कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे स्क्वायर इसका क्यूब हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे B साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो A अपॉन B करने के लिए देखो B को इसके नीचे भेज दो, तो A अपॉन B और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये नीचे आएगा तो कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो यहाँ पे निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? A अपॉन B बराबर, देखो ये साइन अपॉन कॉस टैन होता है, ठीक है, तो टैन क्यूब थीटा, ठीक है। क्या निकल के आएगा? टैन क्यूब थीटा। तो क्या कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा देखो, नहीं दिख रहा है, ठीक, ठीक है, एक मिनट देखो यहाँ पे तो निकल के आएगा। चलो ऐसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आगे आपने क्या निकाली है? ये क्या निकाला? देखो यहाँ पर आपका आ गया है, नहीं टैन को लिख लेते पहले, टैन क्यूब थीटा अपॉन में A अपॉन B है बराबर में, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर टैन थीटा ही निकाले हम तो क्या निकलेगा? A अपॉन B की पावर 1/3, यही निकलेगा, ठीक है, कन्फर्म हो इससे, ठीक। अब अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको बता दें, देखो आगे का प्लान, तो आगे का प्लान है कि जब पुनःअवकलन कराओगे तो यहाँ पर अगर साइन थीटा है तो सिंपल सी बात वहाँ भी साइन थीटा मिलेगा, तो साइन थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ पे साइन थीटा का मान पहले निकाल लो, ठीक है। तो आप ये मतलब इसके नीचे करना A B C, ठीक है। तो टैन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब में क्या है? A की पावर 1/3, ठीक है, और आधार में आधार होता है तो B की पावर 1/3। कर्ण निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? कोई ऐसे बता सकता है? तो यहाँ पे निकल आएगा A अपॉन 2/3 प्लस B की पावर 2/3, ये कर्ण निकालोगे जब ये निकल आएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर वर्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पर तो यहाँ पे साइन थीटा का जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब में क्या है?
ए की पावर 1/3 अपॉन में क्या है आपके पास रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ठीक है, इसी प्रकार आपको कॉस की जरूरत पड़ेगी तो कॉस भी निकाल लो। तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ ना लिखते, आ नहीं पाएगा सवाल, यहाँ लिखते, अच्छा आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये b की पावर 1/3 और नीचे हो जाएगा रूट में a की पावर 3 2/3 b की पावर 2/3, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, पुनः अवकलन करना है। ठीक है, पुनः अवकलन किसका करना है, जो भी आपने निकाला था डी ए, जहाँ से 0 रखा है, क्या रखा है जरा बताएगा कोई बच्चा। माइनस का ए कॉसेक थीटा प्लस का बी, नहीं बेटा, इंटू कॉट थीटा होगा, प्लस बी सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, अरे हाँ टैन थीटा। बेटा कहाँ सो रहे हो, हाँ रो ही रहा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब इसका कराएंगे अवकलन। ठीक है, तो इसका अवकलन कराएंगे तो देखो इसका थोड़ा अच्छे देखना, अवकलन बहुत अच्छा है। तो डी स्क्वायर ए बी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर, ठीक है, माइनस ए को बाहर ले लो। अब यहाँ पे देखो प्रथम द्वितीय लगेगा इसमें। ठीक है, प्रथम द्वितीय लगाएंगे तो कॉसेक को ऐसे लिख दो। ठीक, कॉट का होता है क्या फार्मूला बताइए, कॉट का माइनस का। ठीक है, हाँ तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस बी, नहीं अभी देखो इसमें लगाना है, इसमें और प्रथम द्वितीय लगेगा। अब इस बार क्या करेंगे, कॉट थीटा को ऐसे लिख लेंगे, कॉसेक का कराएंगे, प्रथम द्वितीय लग रहा है। ठीक है, तो कॉसेक का कराएंगे तो क्या हो जाता है आपका, कॉसेक थीटा माइनस का रहता है। ठीक है, तो माइनस को यहाँ पे ले ले, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर कॉट थीटा, ये हो जाता है। ठीक है, इसको मझले ब्रैकेट में कर दो ताकि लगा प्लस। ओके, अब आगे देखो यहाँ पर b को कॉमन ले लेंगे, अंदर सेक को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और tan का कराएंगे तो क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम द्वितीय लग रहा है तो tan थीटा को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और सेक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे मछला ब्रैकेट का यूज करो। ठीक, और बाहर बड़ा ब्रैकेट है आपके पास। ठीक, हो गया समझ में। आप देखो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस ए, अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इंटू, कहाँ पे कौन सा माइनस, ये माइनस यहाँ पर है। ठीक है, ओके और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी। ठीक है, प्लस बी। ठीक है, प्लस बी। और एक मिनट इसको, ये माइनस, एक सेकंड सुनो, इस वाले को, इस ब्रैकेट को थोड़ा गड़बड़ आपका लगा हुआ है। ठीक है, इसको इतना इधर ब्रैकेट हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस ए है हमने इससे कॉमन लिया है। ठीक है, तो इस माइनस ए का गुणा हम सिर्फ इतने में कराएंगे। ठीक है, ठीक, इसको इसीलिए इस ब्रैकेट को मझला ही बना लो। ठीक है, ये मझला, और ये कहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया ये आ गया, इसको सॉल्व किया ये आ गया। ठीक है, प्लस बी वाले को लिखेंगे, अलग मैटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे सेक क्यूब थीटा को गुणा कराएंगे, प्लस आगे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा। ठीक है, इस माइनस ए का अंदर गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का ए कॉसेक क्यूब थीटा प्लस का ए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का बी सेक स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो कि पूरा जो भी आ रहा है प्लस का आ रहा है, यानी धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो थीटा का मान अगर यहाँ से निकाल के रखोगे, ठीक है, सबका, तो आपका प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिख देना आप ये धनात्मक है। अगर ये धनात्मक है तो आपका tan थीटा बराबर, ये आपका निकल के आया है डी स्क्वायर ए बी अपॉन में, ठीक है, डी थीटा स्क्वायर। ये आपका निकल के आया है tan थीटा बराबर किस पे है, a अपॉन बी की पावर 1/3 पर। अगर ये धनात्मक है तो फलन कैसा होगा आपका, न्यूनतम की बात की है तो यहाँ पर न्यूनतम लिख देना। ठीक है, न्यूनतम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई बताना है। ठीक है, तो आगे देखो क्या करना रहेगा, आगे आपको यहाँ से बता दें। ठीक है,
यहाँ से देखो आ जाएगा, आ जाना चाहिए, इसे इतने में आएगा नहीं, मैं कहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए थोड़ा सा और। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, देखो आगे क्या करना है, आपने सब कुछ निकाल लिया था, आपने ये भी देख लिया था कि न्यूनतम है कि उच्चतम है, ठीक है। अब आपको यहाँ से निकालना है कर्ण की लंबाई, ठीक है, जो भी समीकरण पहला होता है उसमें मान उठा के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ए बी, आगे ए पी की बात कर लें तो ए पी बराबर आपने निकाला था ए कॉसेक थीटा, ठीक है, ओके, और आपने बी पी निकाला था बी सेक थीटा, ओके। अब देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर ए, कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा, प्लस बी सेक का उल्टा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। आप देखो जब आपका टैन थीटा का जब मान आया था, ठीक है, उसकी सहायता से आपने साइन और कॉस के भी मान निकाले थे, जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ए साइन थीटा का मान निकाला था 1/3, कॉपी में देख लेना, ठीक है, जहाँ नोट किया है, और नीचे था ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस बी, कॉस का था बी की पावर 1/3, रूट में था ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो इसका अपॉन नहीं है तो पास पास दूर दूर का गुणा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कह सकते हो ए बी बराबर ए और रूट में 2 की पावर 3 प्लस बी की पावर 2/3 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा ए की पावर 1/3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा यही, बी रूट में हो जाएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, नीचे बचेगा बी की पावर 1/3, ठीक है। आप देखो क्या करते हैं, यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 1/3 है, ठीक है, ऊपर 1 है, नीचे 1/3 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1/3 हो जाएगी, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर जाएगा। इसके साथ जब सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर a की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और रूट में लिखा हुआ है आपका a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है, प्लस सेम इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1/3 है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, b की पावर 2/3 और इसमें हो जाएगा आपका a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो आपको ये रूट में जो है वही लिया जा सकता है क्योंकि दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा b 2/3 ये, और रूट इसके बाहर जो कॉमन ले लेंगे वो a के पावर 2/3 रूट में ही प्लस b की पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है क्योंकि रूट का, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, क्योंकि आपको पता है जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बराबर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, और यही आपको शायद क्वेश्चन, हाँ 3/2, ठीक, हाँ यही ठीक है, आपको लाना था, ठीक है। ये हो गया सिद्ध, ओके। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और एक चीज़ सुन लीजिए आप लोग, यहाँ पे 22 नंबर और शायद 23 नंबर जो सवाल हैं आपके, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 22 नंबर और 23 नंबर देखिए है या नहीं है, 23 नंबर होना चाहिए, अच्छा उच्चतम न्यूनतम मान 23 नंबर होना चाहिए, और ये नहीं 23 नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि चलिए ठीक है, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर कल से क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिलेबस में अगर होगा तो बताएंगे, नहीं तो ठीक आगे से स्टार्ट करेंगे, ओके। इसे नोट कर लीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से, ओके। सब बच्चों से जय हिंद। जरा चेक करो।